और अब बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कर्नाटक में अपनी ही सरकार को चुनाव वादे पूरे करने की नसीहत दी है, जिसको लेकर के अब सियासत काफी ज्यादा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया तो कांग्रेस अब बौखला गई है। आपको डिटेल में बताते हैं। सियासी वादों की सच्चाई, कांग्रेस की आफत आई। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ। चुनावी राजनीति में वादे और दावे तो चलते रहे हैं, लेकिन यही वादे कई बार पार्टियों और नेताओं के लिए राह के कांटे बन जाते हैं। खड़गे का बयान, कांग्रेस हुई परेशान। ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। दरअसल अपने चुनावी वादों की वजह से ही कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में खुलकर उतरने से पहले ही वादों के बाजार में फंसी नजर आ रही है। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗಿಡಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಂತ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ। वादा तेरा वादा, जनता ये बोले उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां पार्टी की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नेताओं को समझा रहे थे और महाराष्ट्र चुनाव का रोड मैप भी बता रहे थे। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब खड़गे के इस बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। वो लगातार प्रचार अभियान के दौरान लोगों से वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। जब हमला इतना करारा होगा तो फिर तिल मिलाना लाजमी है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सुनिए क्या कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लगातार अपमान और तिरस्कार करना बीजेपी की अपनी कुंठा दिखाता है। शायद बीजेपी वालों को और नरेंद्र मोदी को यह दिक्कत है कि एक दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति राजनीति के शिखर पर कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए। जिसको रेवड़ी आप कहते हैं वो जनहित जन कल्याणी योजनाएं, और अगर नरेंद्र मोदी जी आपको ऐसी जनहित जन कल्याणी योजनाओं से आपत्ति है तो आपत्ति रहे। कांग्रेस की ओर से चौतरफा हमले हो रहे हैं। खड़गे ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया और अपने पोस्ट में लिखा, झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। खड़गे यही नहीं रुके, बल्कि बीजेपी में बी का अर्थ विश्वासघात जबकि जे का अर्थ जुमला भी लिखा। लेकिन बीजेपी को तो मौका मिल गया है और ये मौका खुद खड़गे ने ही दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के झूठ को एक्सपोज किया है। कांग्रेस पार्टी लोक लुभावन वादे तो करती है परंतु उनको डिलीवर नहीं कर पाती है, और इसकी बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के मॉडल को एक्सपोज कर दिया है। अब जब मौका मिल ही गया है तो बीजेपी सिर्फ खड़गे तक ही क्यों रुके, अब तो निशाने पर राहुल गांधी भी आ गए हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये सियासी लड़ाई अब विधानसभा चुनाव तक चलेगी। कुल मिलाकर खड़गे ने सेल्फ गोल कर दिया है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है।